सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती के 8 अमृत के बारे में, यानी कि आयुर्वेद में इन्हें अमृत का दर्जा प्राप्त है। अगर हम इनका सेवन करेंगे तो दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा होगी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी हमें नहीं हो सकती है। तो दोस्तों वो कौन से 8 अमृत हैं, उन्हें आपको कितना मात्रा में लेना है, कब कब लेना है, सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इन 8 चीज़ों में से सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक भी चीज़ स्किप करने लायक नहीं है। दोस्तों अवॉइड मत करिए। हमें छोटी छोटी जानकारी को अपनाकर छोटी छोटी ये जो हमारे आपके बीच में चीज़ें हैं, ये दोस्तों अमृत से बढ़कर है। अगर इनका हम सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेगी। तो चलिए मित्रों एक एक करके जानते हैं वो 8 चीज़ें कौन सी हैं। पहली चीज़ है दोस्तों नीम। नीम का पेड़ जो होता है वो हमारे लिए पूजनीय पेड़ है। दोस्तों आप लोग जानते हैं नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, और ये माना जाता है कि माँ काली इसमें वास करती हैं। तो दोस्तों नीम की पत्ती से लेकर नीम के तेल सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम इस पे बात करेंगे नीम की पत्ती का। तो अगर आप दोस्तों नीम की पत्ती आयुर्वेद के अनुसार सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। तो सबसे पहले मित्रों हमें ये जानने की जरूरत है कि नीम की पत्ती में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। दोस्तों नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, एंटीबायोटिक का भी एक काम करता है। इतने सारे गुणों से संपन्न है नीम की पत्ती। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका सेवन हम कम करें, कितनी मात्रा में करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं इस समय पतझड़ हो जाता है, और पतझड़ होने के बाद मार्च अप्रैल में इसमें नई नई पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों हमें ये 4 महीने नीम की पत्ती का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर हम 4 महीने कब कब मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून अगर हम नीम की पत्ती का सेवन करते हैं तो दोस्तों वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, आंतों से संबंधित बीमारी, और दोस्तों हम इसे जब मुंह से चबा चबा के खाते हैं तो मुंह से संबंधित जितनी समस्याएं हैं दूर होती है, जैसे मुंह की बदबू, सांसों की बदबू, या आपके गले में कहीं कोई इन्फेक्शन है उसे भी दूर करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो पेट के कीड़े होते हैं, कीड़े को भी मारने में सहायता करती है। आपको अगर स्किन रोग से संबंधित कोई समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों आपको नीम की पत्ती कितनी खानी है, तो दोस्तों हमने बताया मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना रोज सुबह खाली पेट जब आप ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद इसकी 6 से 7 पत्ती कोमल तोड़ लीजिए। उस पत्ती को धुल करके बस ऐसे चबा चबा के खा जाना है। नीम की पत्ती खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। बस 1-1.5 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए। थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद मुंह आपका नॉर्मल हो जाएगा। और जब आप चबा के खाएंगे, मुंह में अगर आपके कहीं कीड़े लगे हैं, दांतों में दर्द है, उससे भी राहत दिलाते। तो पहला जो अमृत है दोस्तों है नीम की पत्ती। दूसरी चीज है दोस्तों वो भी पूजनीय पेड़ है, इस धरती पे उसकी पूजा की जाती है, वो है दोस्तों तुलसी की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्ती, तुलसी का पेड़ और तुलसी की जड़ें, यानी कि सब कुछ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए दोस्तों तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, और ये माना जाता है कि तुलसी माता इसमें निवास करती हैं। तो तुलसी के पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं, फिर फायदे के बारे में जानते हैं। फिर दोस्तों ये जानते हैं इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों तुलसी की पत्ती में जो पाया जाता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों इतने गुणों से संपन्न है ये तुलसी की पत्ती। दोस्तों आप लोग जानते हैं जब एक गांव में कथा होता है या कहीं पे कुछ होता है तो उसमें बनता है चना अमृत और उसमें तुलसी की पत्ती डाली जाती है। तुलसी की पत्ती डाली जाती है और फिर हमें चरा सा दिया जाता है, यानी कि ये अमृत का काम करता है। तो दोस्तों अगर आप तुलसी की पत्ती का सेवन जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीना करते हैं। ये 3 महीना क्यों? दोस्तों दिसंबर में, नवंबर में जब ठंडी पड़ती है तो सारी पत्तियां सूख जाती हैं, पेड़ भी सूख जाते हैं और जैसे बारिश होता है मई जून में तो दोस्तों इसके पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय नई नई पत्तियां निकलती हैं। और दोस्तों जुलाई अगस्त जो होता है, सितंबर इन्फेक्शन का समय होता है। इस समय बारिश होती है तो शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं। तो दोस्तों हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने रोज सुबह 6 से 7 तुलसी की पत्ती खा के ऐसे पानी पी जाइए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मुंह से जब आप चबा के खाते हैं तो दोस्तों मुंह में कोई इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा, गले का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन और कैंसर जैसे बीमारी से आपकी शरीर की सुरक्षा करेगी। तो दोस्तों आपने 4 महीना लिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसका सेवन किया? नीम की पत्ती का। जुलाई, अगस्त और सितंबर आपने तुलसी का पत्ती का सेवन किया, तो इस समय आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो यानी कि आपका 7 महीना एकदम सेफ हो गया। 7 महीने में ना तो आपको जुकाम, बुखार या छोटी मोटी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। अब दोस्तों आता है अगला जो फल, वो अगला जो फल जो धरती पर इसे अमृत फल कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृत फल का दर्जा प्राप्त है और ये आपको बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा करेगा। वो है दोस्तों आंवला। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड, फाइबर, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, लेकिन इसका नेचुरल तरीके से सेवन करिए। वैसे दोस्तों आंवले का तो बहुत चीज बनता है, चटनी बनती है, मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, आंवले का चूर्ण भी आपको मिलता है, आंवले का कैप्सूल, पाउडर, सिरप, बहुत कुछ मिलता है आयुर्वेद में दोस्तों। लेकिन इसे आप नेचुरल तरीके से प्रयोग करिए और मौसम के हिसाब से करिए। अब इसका मौसम कब होता है दोस्तों? आप जानते हैं जुलाई, अगस्त में जो है नया फल आना शुरू हो जाता है। नया फल आना शुरू हो जाता है और इस समय बड़ा सस्ता होता है और यही इसका समय है। दोस्तों अगर हम 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाएं, 2 से 3 आंवला रोज सुबह ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले पानी वानी नहीं पीना है और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। अब 3 घंटे तक ही आपकी आंतों की, पेट की, किडनियों की, सबकी अंदरूनी जो आर्गन है वो साफ सफाई करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फ्लेवोनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे सारे तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी। तो आपको खाली पेट आपको 2 से 3 आंवला रोज खाइए। नहीं आप खाली पेट खा रहे कहीं पे है तो दोस्तों आप इसकी चटनी बना के भी ले सकते हैं। दिन में कभी भी 2 से 3 आंवला आप इसका रोज सेवन करिए। कब करना है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीना आपका बचा। ये 3 महीना जिसका आप सेवन करेंगे दोस्तों, ये ठंडी का समय, ठंडी से होने वाली जितनी भी बीमारी हैं और किडनी की बीमारी से बचाएगा, नहीं गंभीर बीमारी से भी आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों आपका हो गया 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपने नीम की पत्ती ली और दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर आपने तुलसी के पत्ते ली और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपने किसका सेवन किया? आंवले का सेवन किया। तो दोस्तों पूरी आप साल स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अगला जो है दोस्तों वो है अमृत, यानी कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सकता है और कैंसर जैसी बीमारी से आपकी सुरक्षा करता है। और दोस्तों ये आपके किचन में पाया जाता है और बिना इसके आपका खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद में भी अच्छा नहीं लगेगा। वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मारने की क्षमता रखता है। बाकी किसी ऐसी दवा में नहीं है जो कैंसर जैसे सेल को मार सके। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट,
एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों से भरपूर है ये आपके किचन की हल्दी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका आपको सेवन कैसे करना है जो आपके सभी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों आपको तो हल्दी खाते ही हैं, सब्जी में खाते हैं, दाल में खाते हैं, ऐसे व्यंजनों में खाते हैं, लेकिन उतनी सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है जितनी मात्रा में आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको एक अलग तरीका अपनाना चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए। हल्दी वाला दूध सबसे उपयोगी है दोस्तों। एक गिलास दूध हमें पीना भी चाहिए। अगर उसमें हल्दी डाल देते हैं तो दोस्तों वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो दोस्तों कैसे बनाना है, आपको एक गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए। और उसी दूध में अगर गाय का दूध मिल गया, देसी गाय का, तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि वो दूध हमारे लिए अमृत का काम करेगा। तो अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो एक गिलास दूध लीजिए और उसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात में सोते समय इस दूध को पीजिए। बस दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है दूध पी। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा, ये पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। जो मार्केट में पैकेट का हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हल्दी पाउडर जब भी लीजिए, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए, उसी पाउडर का आप सेवन करिए। और दोस्तों अगला अमृत जो कि दोस्तों अंडे से, मांस से, मछली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। वो है दोस्तों अलसी का बीज। जी हाँ मित्रों, अलसी का बीज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अलसी का बीज हमें किस तरह से प्रयोग करना। दोस्तों अगर आप अलसी का बीज रोज ले रहे हैं 1 चम्मच, तो आपके शरीर की सुरक्षा होगी, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, प्रोटीन फाइबर की कभी कमी नहीं होगी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इसे 2 तरीके से आप सेवन कर सकते हैं, कोई तीसरा और तरीका नहीं है। पहला तरीका है 1 चम्मच अलसी का बीज लीजिए, रात में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट आपको चबा चबा के ऐसे खा लेना है, चबा चबा के। ये हो गया पहला तरीका, यानी भिगो करके। दूसरा तरीका है अलसी को आप हल्का सा भून लीजिए, कच्ची अलसी कभी मत खाना, भून लीजिए। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर का 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ रात में आप सोते समय लीजिए। ये 2 तरीके से आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो अमृत है जो बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचाता है, यानी हार्ट अटैक, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डायबिटीज, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है और उसे ठीक करने में हेल्प भी करता है, वो है दोस्तों लौकी। लौकी की सब्जी जरूर खाइए, लेकिन अगर आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो दोस्तों इसका आप जूस सेवन करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लौकी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मित्रों लौकी में विटामिन विटामिन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जूस हमें कैसे सेवन करना है, आपको 250 से 300 ग्राम लौकी लेना है और इसी में दोस्तों आप चाहें तो पुदीना की पत्ती डाल सकते हैं, आप चाहें तो हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं। तो 250 से 300 ग्राम का मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस का आप सेवन कर सकते हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाएगा जैसे हमने कहा। तो दोस्तों इसका कब सेवन करना है, रोज सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट की साफ सफाई का काम करेगा और बहुत सारी फिर बीमारियों से ठीक करने में हेल्प करेगा। दोस्तों अगला अमृत जो है वो है दोस्तों एक फल है, वो भी फल है क्या है, सेब।
दोस्तों आपने एक कहावत भी सुना होगा, सेब जो खाली पेट खाता है, यह एक सेब जो सेवन करता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं, न तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दिल से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों सेब में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए? एक सेब, बड़ा सा सेब एक सेब लेना चाहिए, जिसकी मात्रा, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। सेब को भी हमें खाली पेट खाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो एक सेब हमें रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। बस सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के दोस्तों 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेब का सेवन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। अगली चीज है, सबसे सस्ती चीज है, लेकिन ये प्रोटीन का खजाना है। अगर दोस्तों हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और दोस्तों ना तो हमें पूरी जिंदगी चश्मा लगेगा, चश्मा कभी नहीं लगेगा। वो है दोस्तों गाजर। गाजर, गाजर दोस्तों आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों गाजर को कैसे लेना है, कब लेना है और कितना लेना है? दोस्तों गाजर प्रोटीन का खजाना है, इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन और इसी तरह छोटे मोटे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों गाजर का आपका कब सेवन करना है? रोज दिन में 1 बार करना है, रात में नहीं, दिन में 1 बार करना है। और हमें एक दिन में 250 ग्राम से दोस्तों 200 ग्राम गाजर का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों गाजर को जब भी खाना उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और गाजर खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों गाजर को ऐसे 200-250 ग्राम लेके ऐसे बैठ के चबा चबा के सलाद के तौर पे खा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसका आप जूस निकाल लीजिए, आप इसका जूस पी सकते हैं। जैसे भी अच्छा हो, 1 बार आपको लेना है, 200 से 250 ग्राम रोज लीजिए। आपको दोस्तों गाजर 12 महीने मिलती है, लेकिन मौसम के हिसाब से इसका भी सेवन करेंगे तो दोस्तों पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, और आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगली चीज है दोस्तों, जो कि आपके शरीर में खून भर देगी, आपके शरीर में आयरन की कभी कमी नहीं होगी, हेमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं होगी, और आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर आयरन का खजाना है, इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी6 जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर का हमें कैसे सेवन करना चाहिए, कितना सेवन कर? चुकंदर को भी दिन में 1 ही बार लेना है, रात में नहीं लेना है, और एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना है। इसे दोस्तों ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं, नहीं तो 50 ग्राम या 100 ग्राम चुकंदर अंदाज लीजिए और इसका जूस निकाल लीजिए, आप जूस का सेवन कर सकते हैं। तो जूस का सेवन कर सकते हैं, बस दिन भर में 1 ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। तो ये दोस्तों जो है धरती के अमृत हैं, आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व दिया गया है, और ये बताया गया हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों जो चीजें हमने शेयर की, आप इन चीजों के बारे में जानते भी होंगे, तो फायदा उठाइए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी ये जानकारी मिले, वो भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के आप प्रेरित कर सकते हैं।